हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय है हमारा त्रिकोणमिति, है ना। त्रिकोणमिति से अब तक आपकी बोर्ड परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को मैं आप यहाँ से लेकर के आया हूँ। स्टडी एज पर 2 क्लासेज आपकी हो रही हैं। मैथमेटिक्स कक्षा 10 गणित की। एक तो हम जो बोर्ड परीक्षा के जो पेपर हैं पुराने, जैसे 2024, 2022, 2023 है ना, इसके जो पेपर हैं उन पेपर को 1 बाय 1 करके हम कर रहे हैं। दूसरा, मैं आज ये हमारी पहली क्लास है जो अध्याय वार क्वेश्चन का हम एनालिसिस करेंगे, जिसका आज पहला दिन है और हम त्रिकोणमिति से शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह करने से आपकी बोर्ड परीक्षा तक इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आपने एग्जाम में अब तक की जो आपकी पढ़ाई है कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो से है, तब भी आप मेरे साथ जुड़ जाइए। इंशाल्लाह मैं आपको इतना ट्रेन कर दूंगा कि आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन नंबर लेकर के आएंगे। जब आप देखिए, आप वीडियो को देखिए, मेरे साथ साथ जुड़े रहिए, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब आप पेपर जब आपको मिलेगा एग्जाम हॉल में, उस वक्त आप अपनी पोजीशन को देखा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जो आप ना कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम आज की अपनी पहली ये क्लास यहाँ पर शुरू करते हैं। तो पहली क्लास में देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, tan 30 cos 60 tan 60 sec 30 का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देखो आया है 2019 AX में। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको tan 30 की, है ना, cosec 60 की, tan 60 की और sec 30 का इनका क्या होता है, मान याद करना चाहिए, मान याद होना चाहिए। क्योंकि एक टेबल आता है जिसमें sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, है ना, इन सब की वैल्यू दी रहती है। उन वैल्यू को हमें याद होनी चाहिए। अगर आपको याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं हूं ना, मैं आपको याद करवाता हूं कैसे हम उसको याद करेंगे। और अगर नहीं याद है, मैं आपको वो ट्रिक बता देता हूं, स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉलो कर लीजिए। एग्जाम हॉल में बैठिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप तुरंत मान निकाल करके उनको रख करके क्वेश्चन हल कर लीजिए। अब देखिए, हमें याद क्या करना है, हमें निकालना क्या है, tan 30 की मान निकालना है। तो tan 30 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए आपके पास ये 5 फिंगर है ना, आपके पास, सबके पास होती है, मेरे पास भी है। हाथ में 5 उंगलियां हैं। तो नीचे वाली जो उंगली है ना, ये कानी उंगली जिसको कहते हैं लिटिल फिंगर, इसको हम मान लेते हैं 0। इसके ऊपर 30, 45 अंश, फिर 60 अंश और फिर 90 अंश, इस तरीके से हम ले लेते हैं। तो काली वाली उंगली का हमने माना कितना, 0, कानी उंगली का यानी लिटिल फिंगर का। उसके बाद इसको हम ले लेते हैं 30 अंश, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा 45 अंश, फिर आता है हमारा देखो 60 अंश, फिर उसके बाद अंगूठे वाले को हम मान लेते हैं 90 अंश, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ से आप इस तरीके से देख लीजिए, ठीक है। बहुत ध्यान से मेरी बात आप सुनिएगा, है ना। इसको निकालने में आप सेकेंडों में निकालेंगे, जरा सा भी आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमें देखो निकालना क्या है बेटा, tan 60 कितना निकालना है, tan 30 के, tan 30 का मान निकालना है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जिसको हमें निकालना है ना, tan 30, तो 30 को हम ले लेते हैं, ये हमारा 30 है, ठीक है, 30 इसको हम ले लिया, ये वाली उंगली, ठीक है। अब इसके नीचे कितनी उंगली बच रही है, 1, तो इसको हम लिख दें रूट में, लिख दें 1, ठीक है, अपान करें। अब इसके ऊपर कितनी उंगली बच रही है बेटा, 3 उंगली बच रही है, इसको हम लिख देते हैं √3, इस तरीके से। अब देखो √1 का मान कितना आता है, 1, और ये हो गया √3, ठीक है। ये हमारा आ गया tan 30 का मान 1/√3। कितनी आसानी है। तो यहाँ पे आप लिख दो इसको 1/√3, ये हो गया इनटू। अब हमें देखो निकालना है कोसेक 60, ठीक है, कोसेक 60। तो देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, या देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, है ना। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/साइन थीटा, ये होता है ना। तो हम यहाँ पे देखो साइन का मान निकाल रहे हैं, है ना, कोसेक 60 का निकालना है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, साइन 60 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, साइन 60 का मान निकाल लें। उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, इनवर्स कोसेक 60, ठीक है। तो साइन 60 का देखो कैसे निकालेंगे, 60 हमारा क्या है, यहाँ पे है, देखिए 0, 30, 45, 60 यहाँ है। अब इसके नीचे देखो 1, 2, 3 उंगली बच रही है, तो हम लिख दें √3, ठीक है, बटे 2। ये हमारा क्या आ गया, साइन 60 का मान आ गया। तो कोसेक 60 का कितना आ जाएगा, बहुत आसान है, कोसेक 60 कितना आ जाएगा बेटा, इसी का इनवर्स कर दे, कितना होगा, 2/√3। ये हमारा आ गया कोसेक 60 का। तो यहां हम रख देते हैं 2/√3, ठीक है, प्लस। अब हमें निकालना है tan 60 की वैल्यू, है ना। तो tan 60 की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, 60 कहाँ है, देखो यहाँ पे किस उंगली पे आ रहा है, 0, 30, 45, 60 यहाँ आ रहा है। तो नीचे वाली कितनी उंगली बच रही है बेटा, 3, तो इसको हम क्या रख दें, √3 बटा ऊपर कितनी हमारी उंगली बच रही है, 60 के बाद देखो यहाँ 1, तो इसको हम लिख दें √1,
रूट में 1। अब देखो ये तो रूट 3 ही रहेगा बटा, अब रूट 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आएगी। तो 1 से जब हम रूट 3 में भाग देंगे तो मान कितना आएगा, रूट 3 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रूट 3 इंटू, किसका निकालना है, sec 30 का, इसका मान निकालना है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालना है, cos 30 का मान निकालना है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि sec थीटा बराबर होता है 1 cos थीटा, या बेटा cos थीटा बराबर होता है 1 sec थीटा, इनवर्स होता है ना, उल्टा। तो cos 30 का मान, अब 30 देखो क्या होगा, 0 30 यहाँ आ रहा है। अब इसके ऊपर देखो कितनी बच रही है, 3 उंगली बच रही है, तो इसको हम लिखेंगे रूट 3, ठीक है, बटा कितना लिख दें, 2, ठीक है। ये कितना आ गया, cos 30 का, तो sec 30 का क्या हो जाएगा, इसी का इनवर्स, यानी कि 2/√3। कितनी जल्दी निकालोगे, कितनी आसानी से निकालोगे। तो इसको हम लिख देते हैं, sec 30 की वैल्यू आ गई 2/√3, ठीक। अब यहां से देखो, ये देखिए रूट 3 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। वैल्यू हमारे पास क्या बच रही है, देखो 2 का हम 1 में गुणा कर दें, कितना आ जाएगा 2, और रूट 3 कितना आ जाएगा बेटा, रूट 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना बच रहा है, 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए आगे 2 और रूट से स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, बचा कितना 3 धन 2। अब आगे हम क्या करें, 3 का 2 में गुणा कर दो, ये देखिए 2 है, ये 2 और 3 गुना कितना हो गया, 6 बटा कितना आ जाएगा, 2। अब 6 और 2 कितना आ जाएगा बच्चा, 8/2। ये हमारा क्या हो गया, यही आंसर हो गया। ये तो नंबर का क्वेश्चन था जो 2019 पेपर कोड है AX में पूछा गया है। कितनी आसानी से आप करेंगे, है ना। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इसे कर लेंगे। बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, त्रिकोणमिति का। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2 cos स्क्वायर 45 - 1, तो cos थीटा यानी कि 2 cos स्क्वायर 45 - 1 बराबर कितना है, cos थीटा। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया गया है 2 cos स्क्वायर 45 - 1 बराबर कितना है, cos थीटा। तो हमें निकालना क्या है, इस थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम cos 45 का मान रख करके निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू, अब cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, है ना। sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 और cos 45 की मान भी 1/√2 होता है। इसका हम क्या कर दें, स्क्वायर -1 बराबर क्या हो गया, cos थीटा, है ना। अब ये देखो 2, अब 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1, और √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2, है ना। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। -1 बराबर कितना आ गया, cos थीटा। अब यहाँ 2 से 2 काट दो, अब 1 - 1 बराबर कितना है, cos थीटा। तो 1 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 cos थीटा। तो 0 का मान किसका होता है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है, यानी cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो 0 की जगह क्या आ जाएगा, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू cos थीटा। तो देखो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 90। यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। तो 0 की वैल्यू यहाँ पे 0, यानी cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो देखो 0 यहाँ पे होता है 0, 30, 45, 60, 90, है ना। तो cos 90 का देखो कैसे आएगा, इसके ऊपर कितनी है, कोई भी उंगली नहीं है, तो क्या ले लेंगे हम, रूट में हम कर दिया कितना, 0/2 कर दिया। तो 0 का रूट कितना आ जाएगा, 0/2, 2 से हम भाग देंगे कितना आ जाएगा, 0, यानी कि हमारे पास cos 90 की वैल्यू कितनी आई है, 0। इसीलिए यहाँ पे 0 की जगह क्या रख दिया, cos 90 बराबर cos थीटा। तो थीटा बराबर कितना हो गया, 90 हो गया। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2।